नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो 24 सितंबर 2022 को करेंगे और अपनी नीच राशि में कन्या में प्रवेश करेंगे। वहां 18 अक्टूबर 2022 तक नीच की स्थिति में रहेंगे। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जब शुक्र जैसे महत्वपूर्ण ग्रह जो हमें अपने जीवन में सब कुछ देते हैं, भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधा, अच्छे भोजन, वस्त्र, वाहन, सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले, प्रेम प्रसंग का कारक, दाम्पत्य जीवन का कारक, वैवाहिक जीवन का कारक, ये जो महत्वपूर्ण ग्रह है ये अस्त हो जाएंगे तो फिर क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं और उनके मुहूर्त नहीं बनते हैं, परंतु गोचर में ऐसी स्थिति बने हैं कि एक तो शुक्रदेव नीच का और उस पर सूर्यदेव का प्रभाव, अस्त प्रभाव भी शुक्र के ऊपर दिखेगा। उनकी जो अच्छाई है, उनकी जो देने की क्षमता है, उसे सूर्य भी समाप्त कर देंगे। अस्त का मतलब जला देना। सूर्य के नजदीक जब कोई ग्रह होते हैं तो सूर्य अपने प्रभाव से उनके अच्छाई को खत्म कर देते हैं, उनके शुभत्व को खत्म कर देते हैं, अस्त कर देते हैं। तो फिर शुक्र क्या देंगे? लेकिन सोचने वाली बात है, इस बार शुक्र अस्त नहीं होंगे, या होते हैं अस्त तो अस्त का प्रभाव नहीं दिखाएंगे, नीच का प्रभाव नहीं दिखाएंगे। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण कारण है। एक है कि शुक्रदेव के साथ बुध का होना, जो उनके नीच भंग करते हैं। इसका अर्थ है नीच भंग राज्यों का निर्माण करते हैं। और दूसरी तरफ अगर अस्त करने वाले सूर्यदेव अपने प्रभाव दिखा रहे हैं तो सामने से गुरुदेव शक्तिशाली होकर के शुक्रदेव पर दृष्टि डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अस्त और नीच का जो मिला जुला रूप है, जिससे जो भी नेगेटिव प्रभाव दिखना चाहिए, अशुभ प्रभाव दिखना चाहिए, उसे खत्म करेंगे और शुक्र अपने अशुभ प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे, या जो भी शुक्र से हमें मिलने वाला है वह मिलके रहेगा। कैसे? कारकत्व के हिसाब से शुक्रदेव तो जानते हैं कि बहुत अच्छे चीजों को देते हैं। जीवन में जितने भी सुख सुविधाओं से जुड़े हुए वस्तुएं उनको देते हैं, प्रेम भी देते हैं, वैवाहिक सुख भी देते हैं, वाहन भी देते हैं, कंप्यूटर साइंस का भी, कंप्यूटर का सुख भी देते हैं, गाड़ी घोड़ा, कपड़े लत्ते, वाहन, आभूषण, वस्त्रों को देने वाले होते हैं। तो क्या देंगे? अब प्रश्न उठता है कि राशि के अनुसार शुक्रदेव अपने घर बदलेंगे, स्थिति बदलेंगे, परिस्थितियों को बदलेंगे और राशि पर अपना छाप छोड़ेंगे। तो क्या देंगे? जब मेष राशि की बात हो रही है तो वही देखते हैं छठे घर में रोग ऋण शत्रु के यहां आपके धन के मालिक होके, विवाह और बिजनेस के मालिक होकर के बैठ गए हैं। बिजनेस में उतार चढ़ाव का संकेत है, घाटा का संकेत है, पार्टनरशिप टूटने का योग बना है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, बचाव पक्ष बहुत शक्तिशाली है, इसलिए स्थिति जन्म ले सकता है। जब योग बने हैं तो स्थिति जन्म लेंगे, लेकिन वह पूर्णतः प्राप्ति की ओर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहां बचाने की योग है। इसलिए बिजनेस लड़खड़ाए, उतार चढ़ाव दिखाए तो गुरुदेव बचाएंगे। दाम्पत्य जीवन में विवाद, झगड़े, कलह, टूटने की स्थिति आए तो गुरुदेव बचाएंगे, और पार्टनरशिप टूट रहा हो तो बचेंगे। बुध भी वहां छठे घर के मालिक बन जाते हैं, झगड़े के मालिक बन जाते हैं, इसलिए झगड़े और कलह को जन्म जरूर देते हैं। लेकिन बचाने वाले गुरुदेव 12वें घर से दृष्टि डाल रहे, 12वें घर का मालिक होके कभी कभी ऐसे योग में दशा अंतरदशा अनिष्टकारी हो तो डाइवोर्स होने की स्थिति को देखा जा सकता है, अलग होने की स्थिति को देखा जा सकता है, बिजनेस को रुकने की स्थिति को देखा जा सकता है, या बहुत बड़े घाटे की स्थिति को जन्म देता है। धन की समस्याएं जन्म लेगी, कर्जदार परेशान करेंगे, कर्ज लेने की स्थिति भी जन्म ले सकते हैं।
यहाँ ये स्थिति बनी मेष वालों के लिए। लेकिन वृष वालों की क्या स्थिति है? जिनका स्वयं राशि के स्वामी पंचम स्थान में बैठे हैं त्रिकोण में, और उसके स्वामी भी है, और वहां एक पराशरीय राजयोग का निर्माण के साथ शुक्रदेव अपने अच्छे गुण को देना चाहते हैं, इसलिए प्रेम में वृद्धि करेंगे। शिक्षा एजुकेशन में उच्चता की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से कोई बहुत अच्छे खुशखबरी की संकेत है। संतान का सुख भी दिखाई देता है। शेयर मार्केट से बड़े लाभ, लॉटरी जुए सट्टे से लाभ, और साथ साथ में गवर्नमेंट की तरफ से कोई संकेत, कोई प्रेजेंट इनकम, कोई बड़े लाभ की ऐसे संकेत बनाए हैं। जब हम देखते हैं कि जब शरीर के राशि के स्वामी हैं तो शारीरिक सुख भी देते हैं, रोगों से बचाते हैं। मिथुन वालों के लिए चौथे घर में सुख भाव में आपके घर में बैठे हैं शुक्रदेव, और घर में बैठ के आपको सुखों की वृद्धि करने वाले हो जाते हैं, कलह से बचाने वाले हो जाते हैं। पराशरीय राजयोग का निर्माण है, कर्म को देने वाले होते हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट देने वाले होते हैं। कर्मस्थान से गुरुदेव की दृष्टि, जरूर कर्म संबंधित कोई न कोई बड़े कार्य संपन्न होंगे। अच्छे संकेत भूमि भवन वाहन देने का संयोग बनाते हैं, घरेलू सुखों में वृद्धि करते हैं, और कहीं कहीं वस्त्र आभूषण भी खरीदवाते हैं। अच्छी स्थिति को जन्म दे। कर्क राशि वालों के लिए तीसरे पराक्रम भाव में बैठे हैं शुक्रदेव, अच्छे संकेत है। पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों को संपन्न करेंगे, कोई प्रेजेंट इनकम को बनाएंगे, कोई लंबी यात्रा संपन्न करेंगे जिसमें लाभ दिलाएंगे, छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि करेंगे। भाग्य आपके साथ रहेगा, जिस काम में भाग्य की आवश्यकता है भाग्य आपको मदद करेगा। पिता की तरफ अच्छे सुख सहयोग, बाहर जाने की बात हो रही है तो वहां आपके कार्य बनेंगे। सिंह वालों के लिए धन भाव में बैठे हैं, धन देना चाहते हैं, निश्चित तौर पर देंगे। इनकम और धन के मालिक धन भाव में बैठे हैं, आपके राशि के स्वामी के साथ कोई बड़े धन संबंधित कार्य को दिखाते हैं, चाहे पैतृक संपत्ति के रूप में धन मिले, वसीयत के रूप में धन मिले। अष्टम से गुरुदेव की दृष्टि, अचानक कहीं बड़े धन का संकेत है। लॉटरी जुए शेयर सट्टों से बड़े धन लाभ, आपके कोई इन्वेस्टमेंट का अवधि पूर्ण चुका है जिससे भी आपको धन लाभ, इंश्योरेंस की तरफ से धन लाभ, इस तरह की स्थिति को भी जन्म देते हैं। फंसा हुआ धन है, आप प्रयास करें मिलेंगे। कन्या वालों के लिए भद्र योग बना करके लग्न में आपके राशि में बुधदेव शुक्र के साथ है, लक्ष्मी नारायण योग का भी फल दिखेगा, हंस योग का प्रभाव भी दिखेगा, जिसके कारण आपके नाम यश में वृद्धि, हेल्थ का सुख मिलेगा, रोगों से बचेंगे, व्यापार चमकेगा, नए व्यापार का योग दिखता है। वैवाहिक दाम्पत्य सिप में मधुरमय संबंध, वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थिति को दिखाई देते हैं, और बड़े बिजनेस के योग अचानक बनते हुए दिखते हैं, पार्टनरशिप बनते हुए दिखते हैं। यह स्थिति आपके धन और यश नाम के लिए अच्छा है, कर्म प्राप्ति प्रमोशन के योग बनाते हैं। तुला वालों के लिए 12वें घर में चले गए, खर्चे घर में, लेकिन शुक्रदेव को वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ जाके शुक्रदेव राजयोग बनाते हैं, नीच भंग राजयोग के साथ साथ भोग विलास को बढ़ाने वाले हो जाते हैं, विदेश ले जाने वाले होते हैं, यात्रा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए कार्यों को सफलता देते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में चमत्कार, मेडिकल के क्षेत्र में चमत्कार दिखाते हैं, ऋण से आपको लाभ देते हैं, ऋण मुक्ति भी कराते हैं, और कुछ यात्राएं हैं जो लाभदायक बनेंगे। रोग से कुछ परेशानी है, हेल्थ वाइज कुछ समस्याएं रहेगी। वृश्चिक वालों के लिए इनकम घर में बैठे हैं शुक्रदेव, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ, 12वें के मालिक, इन्वेस्टमेंट का योग, कोई आपके साइड इनकम या कोई सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, साइड बिजनेस बनेंगे जो नियमित धन दे। आपके जॉब में प्रमोशन के योग, जॉब में अच्छी खुशखबरी, जॉब प्राप्ति का संकेत, एजुकेशन शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति, प्रेम प्रसंग मधुरमय, नए प्रेम के अचानक उदय हो रहे हैं, और विवाह की बात हो रही है, निश्चित करें प्रेम विवाह में बदल सकते हैं, बिजनेस के योग बनते हैं। धनु वालों के लिए कर्म स्थान में बैठ गए शुक्रदेव, आपको कर्म दिलाना चाहते हैं, कंपटीशन के माध्यम से, प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, संघर्ष के उपरांत
जॉब दिलाने वाले योग को जन्म देते हैं। कर्मस्थान में नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के पूर्णतः संकेत है। कर्म संबंधित अच्छे संकेत, भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति, वस्त्र आभूषण की प्राप्ति, घर में सुखों की वृद्धि, ऐसे योग बनाए हैं। मकर वालों के लिए भाग्यस्थान में बैठे हैं और बहुत अच्छे प्राश्रय योग बनाए हैं। धर्म कर्मादि योग भी है और जिसके परिणाम स्वरूप कर्म में सफलता, प्रमोशन, नाम, यश की प्राप्ति, इंक्रीमेंट और भाग्य आपके साथ, पिता के भाग्य में वृद्धि, पिता की तरफ से अच्छे संकेत, छोटे भाई बहनों के सुखों में वृद्धि, कुछ यात्राएं हैं जो लंबी है, विदेश जाने के योग संपन्न होंगे, छोटी यात्राएं सफलतादायक, नेटवर्किंग, यूट्यूब, मूवी, फिल्म, इनसे जुड़े हुए क्षेत्रों में है, जबरदस्त लाभ का संकेत है। भाग्यबली वसियत संबंधित कार्य संपन्न होंगे। कुंभ वालों के लिए अष्टम स्थान में शुक्रदेव बैठे हैं जो योग कारक होके हैं और क्या संकेत देते हैं? अचानक बड़े धन का लाभ। गुरुदेव धन भाव से दृष्टि डालते हैं, धन संबंधित समस्याओं से बचाएंगे, धन का लाभ दिलाएंगे। आप निश्चिंत रहे, आपके हाथ तंग नहीं रहेंगे। कहीं से बड़े बड़े धन की प्राप्ति, ऋण के रूप में हो, इन्वेस्टमेंट के रूप में कहीं धन की प्राप्ति हो, या आपको इंश्योरेंस का धन मिलता हो, ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं। बैंकिंग सेक्टर में लाभ, जो क्षेत्र में है प्रमोशन, इंक्रीमेंट, जो जाना चाहते हैं उन्हें सफलता, वसियत संबंधित कार्यों में सफलता, पैतृक संपत्ति संबंधित बात उठ सकते हैं लेकिन आपको लाभ। मीन वालों के लिए भद्र योग के साथ शुक्रदेव बैठे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे योग बनते हैं, लेकिन गुरुदेव हंस योग बना के सामने से देख रहे हैं, बचा रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव कला है तो बचाएंगे। बिजनेस में उतार चढ़ाव ऋण लेने की स्थिति है तो गुरुदेव सपोर्ट करेंगे, आपके बिजनेस को बचाएंगे, पार्टनरशिप को बचाएंगे। ऐसी स्थिति को जन्म देते हैं और आपके हेल्थ संबंधित समस्याओं से आपको बचाएंगे। ये है शुक्र राशि परिवर्तन जो जबरदस्त चमत्कारिक रिजल्ट देने वाले हैं, जबकि उनकी स्थिति खराब है, अशुभ है, परंतु योगों के कारण, ग्रहों के प्रभाव के कारण सुफल देने में विवश हो जाते हैं, राजयोग देने में विवश हो जाते हैं और आप इसको पाते हैं। तो आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।